कुछ लोग सबसे ज्यादा जिंदा तब महसूस करते हैं जब वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों में नहीं होते, बड़े ग्रुप्स के शोर में नहीं होते, ना ही किसी लाउड एडवेंचर के बीच, बल्कि अपने घर के शांत कोनों में। उन्हें अटेंशन नहीं चाहिए, उन्हें अपलॉज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए शांति। ऐसी शांति जो दिमाग पर एक मुलायम कंबल की तरह उतर जाए। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये लोग जिंदगी से भाग रहे हैं, कि ये कुछ मिस कर रहे हैं, कि ये दुनिया से कटते जा रहे हैं। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। वे जिंदगी से भाग नहीं रहे, वे उस जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्हें सुकून, साफ सोच और अर्थ देती है। इस पसंद के पीछे साइकोलॉजी है। रिसर्च कहती है कि जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, उनके अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा जिंदा होती है। उनके थॉट्स में रंग होते हैं, उनकी मेमोरीज में गहराई होती है, उनकी इमेजिनेशन चलती रहती है, उनकी इमोशंस की कई परतें होती हैं। घर उनके लिए छुपने की जगह नहीं है। घर वो जगह है जहां उनकी इनर वर्ल्ड बिना इंटरप्शन के सांस ले पाती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं हाई इंटरनल सेल्फ प्रेजेंस, यानी अपने ही मन, भावनाओं और अंदर की दुनिया से गहरा जुड़ाव। इसीलिए उन्हें खुशी महसूस करने के लिए तेज एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती। एक खिड़की काफी है, एक कप गर्म चाय काफी है, बारिश की आवाज काफी है, एक जाना पहचाना कमरा और उसकी खामोशी काफी है। भीड़ में उनका दिल तेज नहीं धड़कता, शांति में उनका दिल स्थिर रहता है। लेकिन एक बात है जो लोग नहीं जानते, ये लोग हमेशा ऐसे नहीं थे। कई बार उन्होंने कोशिश की, वाकई कोशिश की उस दुनिया में फिट होने की जो बाकी सबको पसंद आती है। उन्होंने पार्टीज पसंद करने की कोशिश की, शोर, घूमना, हर समय सोशल रहने की कोशिश की, आउटगोइंग बनने की कोशिश की, हर जगह प्रेजेंट रहने की कोशिश की। और फिर कहीं कुछ बदल गया। उन्होंने समझा कि उनकी शांति कोई कमजोरी नहीं है, उनकी चुप्पी कोई कमी नहीं है, अकेले रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस वही है जो वे हैं। मुझे याद है जब मैंने ये पहली बार समझा। मुझे लगता था कि घर में रहने से मैं लोनली महसूस करूंगा। मुझे लगा था कि मुझे दिखने के लिए लोगों की जरूरत है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने खुद को समझा हुआ महसूस किया, अपने कमरे से, अपनी दीवारों से, उस खामोशी से जो किसी पुराने दोस्त की तरह मुझे थामे रहती थी। मुझे जिंदा महसूस करने के लिए शोर की जरूरत नहीं थी, वैल्यू महसूस करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं थी, इनफ महसूस करने के लिए तालियों की जरूरत नहीं थी। मैंने सीखा कि किताब के पन्ने पलटने की आवाज तालियों से ज्यादा सुकून दे सकती है। मैंने सीखा कि शांति भी जीने का एक तरीका है। घर पर रहना अकेले होने का मतलब नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है खुद के साथ होना, पूरी तरह, सच में, आखिरकार। दूसरों की राय सुनने के बजाय अपने थॉट्स सुनना। घर पसंद करने वाले लोग जिंदगी तेजी से नहीं जीते, वे जिंदगी को गहराई से जीते हैं। वे इमोशन से भागते नहीं, वे उनके साथ बैठते हैं। वे हर पल को चेज नहीं करते, वे उसमें छुपा मतलब देखते हैं। हर छोटी चीज एक कहानी बन जाती है, हर याद एक सीख बन जाती है, हर भावना एक खोज बन जाती है। स्टडीज बताती हैं कि ऐसे लोग ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा एम्पैथेटिक और इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब वो सुन पाता है, और जब दिल शांत होता है तब वो समझ पाता है। लेकिन सोसाइटी इन्हें समझ नहीं पाती। लोग कहते हैं तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, थोड़ा सोशलाइज किया करो, घर में रहकर बोर नहीं होते। ये बातें चुभती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे घर पसंद करने वाले लोग अधूरे हैं। जबकि सच ये है, वे अक्सर सबसे ज्यादा पूरे होते हैं। कई महान थिंकर्स, आर्टिस्ट्स, इनोवेटर्स, उन्हें इंस्पिरेशन भीड़ से नहीं मिली। उन्हें इंस्पिरेशन मिली शांत कमरों में, अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठकर। खामोशी की भी अपनी ताकत होती है। ये पेशेंस सिखाती है, ऑब्जर्वेशन सिखाती है, और एक ऐसी स्ट्रेंथ देती है जो चिल्लाती नहीं, बस स्थिर रहती है। लेकिन एक और गहरी सच्चाई है, अगर घर इतना सेफ लगता है तो ये लोग क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कभी ओवर स्टिमुलेशन से उनका नर्वस सिस्टम हर चीज महसूस करता है,
शोर, केओस, अनिश्चित एनर्जी। कभी ट्रस्ट से वे दिल धीरे खोलते हैं क्योंकि वे गहराई से महसूस करते हैं, उन्हें इमोशंस का वजन पता है। और कभी ना ट्रॉमा, ना डर, ना अवॉइडेंस, बस एक चॉइस, धीरे, अर्थपूर्ण और इंटेंशनल जीने की। उनकी खुशी छोटे रिचुअल्स में होती है, पढ़ना, गेम खेलना, लिखना, बनाना, कॉफी पीना, आसमान देखना। खुशी कुछ दिखाने की चीज नहीं होती, खुशी कुछ महसूस करने की चीज होती है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो घर में रहना पसंद करते हैं, तो शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि आपके साथ कुछ गलत है। लेकिन क्या हो अगर कुछ भी गलत ना हो? क्या हो अगर दुनिया गहराई को समझ ही ना पाती हो? क्या हो अगर आपकी चुप्पी खालीपन नहीं, फोकस हो? क्या हो अगर आपकी सॉलिट्यूड लोनलीनेस नहीं, स्ट्रेंथ हो? मैं डरता था कि अगर मैं ज्यादा अंदर रहा तो दुनिया मुझे भूल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मेरे अंदर की दुनिया खिल रही थी, मेरे थॉट्स की जड़ें बन रही थी, मेरे आइडियाज को पंख मिल रहे थे। मेरा कमरा मुझे रोक नहीं रहा था, वो मुझे चुपचाप ग्रो कर रहा था। घर दीवारें नहीं होता, घर एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। और शायद आप भी ऐसे ही हैं। शायद आप हमेशा थोड़े अलग रहे हैं। शायद आपको भीड़ से ज्यादा अपनी कंपनी पसंद है। अगर दुनिया ने उस हिस्से को अब तक सेलिब्रेट नहीं किया तो कोई बात नहीं। आपकी खामोशी ताकत है, आपकी शांति गहरी है, आपकी सॉलिट्यूड एक गिफ्ट है। आप जिंदगी से भाग नहीं रहे, आप जिंदगी को सोच समझ कर जी रहे हैं। आप शैलो कनेक्शंस नहीं चाहते, आप मीनिंग चाहते हैं, आप ऑनेस्टी चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं। और एक दिन जब समय सही होगा, आप दुनिया में उतरेंगे, जरूरत से नहीं, चॉइस से। तब तक अपनी गर्म कॉफी धीरे धीरे पिएं, अपने मन की दुनिया का आनंद लें, अपनी शांति की रक्षा करें और चुपचाप लेकिन गहराई से प्यार करते रहें। क्योंकि आप जैसे लोग जो घर से प्यार करते हैं, दुनिया को घर जैसा महसूस कराते हैं।